वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो यहाँ हमें 5 चीजें बतानी है जो वुड मतलब लकड़ी से हम बना सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड आर, तो 5 ऐसी चीजें जो हम लकड़ी से बना सकते हैं वो है चेयर, तो कुर्सी बनाई जा सकती है लकड़ी की। इसी तरह टेबल, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, पेंसिल और डोर मतलब दरवाजा। तो ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लकड़ी से बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच शाइन। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर आपको ग्लास बोल दिया है, प्लास्टिक टॉय दिया है, स्टील की स्पून दी है और कॉटन शर्ट दी है। तो इन चारों में से आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो शाइन करते हैं। शाइन करना मतलब जिनमें लस्टर है, जो लस्टरस ऑब्जेक्ट हैं वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो दोज ऑब्जेक्ट विच शाइन आर ग्लास बोल, तो आपने देखा होगा जो कांच का बोल होता है वो बहुत चमकता है। इसी तरह से स्टील की स्पून, स्टील स्पून भी बहुत ज्यादा शाइनी होती है। यहीं आप देखो प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट, इनमें चमक नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो नीचे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, उनको हमें उनके मटेरियल के साथ मैच करना है जिनसे वो बनाए जा सकते हैं। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट। तो मैच करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से ज्यादा इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है और एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम मैचिंग करना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है बुक। तो बुक किस मटेरियल से बनती है? बुक पेपर से बनती है। इसी तरह टम्बलर ग्लास और प्लास्टिक, इन दोनों से बनता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है चेयर। तो चेयर लकड़ी से भी बनती है और आपने प्लास्टिक से भी देखी होगी लकड़ी बनी हुई। तो ये दोनों आप मैच कर दोगे चेयर के साथ। इसी तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टॉय। तो टॉय वुड से भी बनता है, पेपर से भी बनाया जा सकता है और प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। तो लकड़ी के आपने खिलौने देखे होंगे, पेपर के एरोप्लेन्स बना के हमने बहुत ज्यादा फ्लाई करे हैं, ऐसे ही प्लास्टिक के टॉयज तो सबने देखे ही हैं। तो टॉयज इन तीनों के साथ हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट आइटम है यहाँ पर शूज। तो शूज लेदर के शूज होते हैं। तो जो फाइनल मैचिंग है वो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी, हमें बताना है कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब स्टोन के आर पार देखा जा सकता है, जबकि ग्लास ओपेक है, मतलब ग्लास के आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। स्टोन हम सबको पता है हम स्टोन के आर पार नहीं देख सकते, तो स्टोन एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, जबकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ग्लास के आर पार इजीली देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। तो एक नोटबुक में लस्टर होगा मतलब शाइन होगी, जबकि एक इरेजर में शाइन नहीं होगी। तो ये फॉल्स है। आपने देखा होगा जो नोटबुक है वो भी शाइन तो नहीं करती, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चॉक डिजोल्व्स इन वाटर। तो चॉक पानी में घुल जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम चॉक पाउडर को पानी में डिजोल्व करेंगे तो चॉक नीचे जाके सेटल हो जाती है, लेकिन कभी भी वो पानी में नहीं घुलती। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ दी है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो एक वुड का पीस अगर हम लें और पानी में अगर हम डालें तो वो पानी में तैरने लगेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो वुड का लॉग है या वुड का पीस है वो पानी में तैरेगा, वो फ्लोट करेगा। अगर आपको इसके पीछे का रीजन जानना है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप डेंसिटी की वीडियो जाकर देख सकते हैं। और
जो वो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नेक्स्ट इज शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो चीनी पानी के अंदर नहीं घुलती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमने कई बार चीनी को पानी में घोला हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑयल को अगर पानी में डाला जाए तो वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, बल्कि वो एक अलग सेपरेट लेयर बना लेता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ दी है ये फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। तो जो सैंड है मतलब रेत है, अगर उसे पानी में डाला जाए तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, वो नीचे बैठ जाएगा पानी में। कभी भी सैंड पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि नीचे जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो विनेगर पानी के अंदर घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो विनेगर है वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ मटेरियल के नाम दिए हुए हैं, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिचर। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल यहाँ आपको दिए हैं और हमें इन्हें ग्रुप करना है। तो पहले हमें ग्रुप करना है ये राउंड शेप और अदर शेप के बेसिस पर, मतलब जो गोल है, जो राउंड है, उन्हें हमें एक ग्रुप में डालना है, और जिनकी शेप और कुछ है राउंड के अलावा उन्हें हमें दूसरे ग्रुप में डालना है। तो स्टार्ट करते हैं। राउंड शेप किस किस की होगी यहाँ? बास्केटबॉल गोल होती है, ऑरेंज भी गोल होता है, ग्लोब इज ऑल्सो राउंड, एंड अर्थन पिचर ये क्या है? ये भी गोल होता है। जबकि बाकी चीजें जैसे वाटर, शुगर, एप्पल ये राउंड नहीं होती। एप्पल भी हमने पढ़ा था, एप्पल ऑलमोस्ट राउंड है पर प्रॉपर इसकी शेप राउंड नहीं होती। नेक्स्ट हमें ग्रुपिंग करनी है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स के बेसिस पर, मतलब जो सब्सटेंस या जो मटेरियल हम खा सकते हैं उन्हें हमें एक ग्रुप में डालना है, और जो हम नहीं खा सकते वो हमें दूसरे ग्रुप में डालना है। तो स्टार्ट करते हैं। खाने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो ईटेबल क्या है? वाटर, वाटर भी पिया जाता है, हम कंज्यूम कर सकते हैं। ऑरेंज, एप्पल, शुगर ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ईटेबल हैं। यहीं अगर मैं नॉन ईटेबल की बात करूं तो बास्केटबॉल नहीं खा सकते हम, ग्लोब और अर्थन पिचर ये हम नहीं खा सकते। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे कैन फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट बनानी है ऐसे आइटम्स की जो पानी के ऊपर तैरते हैं। उसके बाद वही जो आइटम्स की जिनकी हमने लिस्ट बनाई है हमें चेक करना है कि क्या वो ऑयल और केरोसिन के ऊपर तैरेंगे या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर, तो आइटम्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो हैं प्लास्टिक बॉल, बलून, फेदर, मैचस्टिक, वुड, थर्मोकोल, बोट एंड हेयर। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। अब अगर इन आइटम्स को हम केरोसिन या ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स उनके ऊपर भी फ्लोट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये देखी गई है कि ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी ये सारी चीजें फ्लोट करेंगी। सो दे ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सर्कल द ऑड वन आउट। तो नीचे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, आपको ऑड वन आउट उसमें से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब इसमें से क्या ऑड वन आउट है? तो इसमें से ऑड वन आउट है बेबी। अगर आप बाकी सारी चीजें देखो, चेयर मतलब कुर्सी, बेड, टेबल, कबर्ड, तो ये सारी ही चीजें, सारे ही ऑब्जेक्ट लकड़ी से बने हैं और सारे ही जो ऑब्जेक्ट हैं सभी नॉन लिविंग हैं। लेकिन अगर आप बात करो बेबी की, तो बेबी एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये एक ऑड वन आउट है। नेक्स्ट है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो अगर आप इन सब में देखो तो बोट ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सब फ्लावर्स के नाम है, बाकी सब फूलों के नाम है।
लेकिन बोट एक फूल नहीं है, ये एक अलग ही ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए बोट इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो अगर इन सब ऑब्जेक्ट्स में देखा जाए तो सैंड ऑड वन आउट है, क्योंकि अगर आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स देखो तो सब शाइन करते हैं, सभी मेटल हैं। यही सैंड एक नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है, ये शाइन नहीं करता और ये मेटल नहीं है, तो बाकी सब में ये एक ऑड वन आउट है। नेक्स्ट इज शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो इन सब ऑब्जेक्ट्स में सैंड फिर से क्या है, ऑड वन आउट है। अगर आप देखो तो सॉल्ट, शुगर और कॉपर सल्फेट ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, जो बाकी तीन मतलब सब्सटेंसेस हैं, ये सब सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जबकि सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं करता, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसीलिए ये ऑड वन आउट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।